गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एकांकी बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एकांकी से पहले भी मैंने कई ऐसे वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। मेरा एक और एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी विषय से संबंधित मैंने वीडियो डाला है उसका बार बार अध्ययन से आपको उस विषय के संबंध में एक छोटी सी समझ बन जाए, जिससे कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की परीक्षाओं में उसे आसानी से हल कर सकें। यही मेरा उद्देश्य भी है। आइए हम लोग एकांकी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एकांकी कहते किसको है। एकांकी जैसा नाम है, एक अंक वाला, यानी एक अंक वाला नाटक, यानी यह नाटक जैसा ही है। यह नाटक नहीं है लेकिन नाटक जैसा ही। नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर क्या है? नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर यह है कि नाटक बड़ा होता है जबकि एकांकी एक अंक वाला होता है। दूसरी विशेषता है कि एकांकी में पात्र कम होते हैं, क्योंकि एक अंक का है इसलिए इसमें पात्र कम होंगे, और नाटक चूंकि बड़ा होता है इसलिए उसमें पात्र अधिक होते हैं। एकांकी में जो घटनाएं होती है वो छोटी होती है, जबकि नाटक में घटनाएं बड़ी होती है। इसलिए एकांकी और नाटक में यही मुख्यतः अंतर है। और हम समझ गए होंगे कि एकांकी कहते किसको है, यानी एकांकी से ऐसा है एक अंक वाला नाटक, और जिसमें पात्र और घटनाएं छोटी हो उसको हम लोग एकांकी के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एकांकी की शुरुआत किससे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य में एकांकी की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से हुई, यानी जयशंकर प्रसाद ने ही एकांकी की शुरुआत की। और एकांकी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे और उन्होंने खासकर ऐतिहासिक नाटक ज्यादा लिखे, लेकिन उन्होंने बड़े नाटक लिखते लिखते उन्होंने छोटे नाटक भी लिखे, जिसमें एक घूंट नाटक ही है, लेकिन चूंकि एक अंक का है उसमें घटनाएं छोटी है, पात्र छोटे हैं, इसलिए इसको एकांकी की श्रेणी में रखा गया। और इसलिए जयशंकर प्रसाद को एकांकी का जन्मदाता या एकांकी की शुरुआत करने वाला लेखक माना गया। इन्होंने एकांकी एक घूंट के अलावा अन्य भी एकांकी लिखा, जैसे सज्जन हुआ, करुणालय हुआ, ये भी इनकी एकांकी है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम एकांकी है वो ये घूंट है। हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी भी एक घूंट है, और इसके अलावा उन्होंने सज्जन और करुणालय भी एकांकी लिखे, यानी तीन उनकी रचनाएं हैं। दूसरा, आधुनिक एकांकी का जनक जो है, यानी सचमुच में एकांकी का जनक आधुनिक हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार को ही आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि आधुनिक एकांकी का जन्मदाता या आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कई ऐसे एकांकी लिखे, जिसमें बादल की मृत्यु, ये भी 1930 के आसपास लिखी गई, और एक घूंट भी 1930 के, लेकिन प्रथम एक घूंट ही लिखी गई। 1930 के बाद राम कुमार वर्मा के दूसरी एकांकी माना जाता है, यानी एक घूंट के बाद बादल की मृत्यु
यह दूसरी एकांकी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अन्य एकांकी लिखा है जिसमें पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, रेशमी टाई और ऋतु राज, इंद्रधनुष, रिमझिम, दीपदान और बापू। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो अन्य एकांकी है जिसमें बादल की मृत्यु, इसके अलावा रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ऋतुराज, इंद्रधनुष, रिमझिम, दीपदान और बापू। इस तरह से हम अन्य एकांकीकारों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी एकांकी लिखा जिसमें प्रलय के पंख, कावेरी में कमल, यानी कावेरी में कमल और प्रलय के पंख। उपेंद्र नाथ अश्क ने भी बहुत सारी एकांकी लिखे जिसमें व्यंग प्रधान कहानी एकांकी में लक्ष्मी का स्वागत है। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, जुग, आपस का समझौता, ये सभी व्यंग प्रधान एकांकी। यानी व्यंग प्रधान एकांकियों में लक्ष्मी का स्वागत है, स्वर्ग की झलक है, विवाह के दिन है, जोक है और आपस का समझौता है। जबकि उन्होंने सांकेतिक एकांकी भी लिखा जिसमें सुखी डाली है, चिलमन है। सांकेतिक एकांकी में सुखी डाली और चिलमन है। जबकि मनोवैज्ञानिक एकांकी में अंजू दीदी है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। मनोवैज्ञानिक एकांकी में अंजू दीदी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ है। जबकि उदय शंकर भट्ट ने भी एकांकी लिखा जिसमें एक ही कब्र में 20 की पुड़िया, मुंशी अनोखे लाल, सेठ लालचंद, गिरती दीवारें, एकला चलो रे, गांधी का राम राज और पर्दे के पीछे। यानी उदय शंकर भट्ट ने भी बहुत सारी एकांकी लिखे जिसमें एक ही कब्र में 20 की पुड़िया, मुंशी अनोखे लाल, सेठ लालचंद, गिरती दीवारें, निकला चलो रे, गांधी का राम राज और पर्दे के पीछे। भुवनेश्वर मिश्र ने भी एकांकी लिखा जिसमें तांबे के कीड़े, इतिहास के फूल, प्रतिमा का विवाह, आदमखोर, श्यामा एवं वैचारिक विडंबना और इंस्पेक्टर जनरल, सिकंदर, अकबर और चंगेज खान इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जिसमें तांबे के कीड़े, इतिहास के फूल, प्रतिमा का विवाह, आदमखोर, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, इंस्पेक्टर जनरल, सिकंदर, अकबर और चंगेज खान, इतनी रचनाएं उन्होंने की। सेठ गोविंद चंद ने भी कुछ एकांकी लिखे जिसमें ऐतिहासिक एकांकी में बुद्ध की पत्नी प्रेम, उसके बाद हंगर स्ट्राइक, ईद होली, सच्चा कांग्रेसी कौन, राजनीति विषय पर लिखे, कृषि यज्ञ यानी पौराणिक है। यानी गोविंद चंद सेठ की जो एकांकी है जिसमें कृषि यज्ञ पौराणिक है, सच्चा कांग्रेसी कौन राजनीति संबंधित है, ऐतिहासिक में बुद्ध की पत्नी प्रेम है, हंगर स्ट्राइक है, ईद है, होली है। ईद, होली और हंगर स्ट्राइक की सामाजिक उनकी एकांकी है। जबकि जगदीश चंद्र माथुर की जो एकांकी है मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर की है। जबकि भगवती चरण वर्मा की लिखित कुमार संभव है, विक्रमादित्य है, वासुदत्ता है, मेघ की छाया है। यानी भगवती चरण वर्मा के कुमार संभव, विक्रमादित्य, वासुदत्ता, मेघ की छाया। जबकि चतुर सेन शास्त्री की लिखित रचना जो है रूठी रानी है और हारा रानी है। जबकि चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखित एकांकी रूठी रानी और हारा रानी है। धन्यवाद।